जी नमस्ते, वेलकम बैक। तो जी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे रक्षाबंधन वाला पर्व अभी भी चल रहा है, व्लॉग वही चल रहा है। बस तब मैंने खाना बना के मैं रेस्ट कर रही थी, तभी थोड़ी देर बाद जो ये लोग हैं मेरे ननंद, ये दोनों आ गए थे। और आने के बाद फिर इस बार भाद्र पक्ष कुछ ऐसा लगा हुआ था ना, भद्राकाल, उसकी वजह से रक्षाबंधन 1:31 के बाद मनाया गया है। बट कुछ लोगों ने पहले मना लिया, कुछ लोगों ने एक दिन पहले भी मनाया। बट अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना मतलब मानने का ना मानने का वो हो जाता है। तो बस हमने फिर 1:30 बजे के बाद ही रक्षाबंधन मनाया। तो बस यहाँ पे पक्ष को राखी बांध दी थी पर्व ने भी, और अभी अपने पापा को बांधी, दादाजी को। तो हमारे यहाँ तो मतलब घर में जितने आदमी होते हैं ना, सबको बांधी जाती है। ये नहीं है कि सिर्फ भैया को ही बहन राखी बांधेगी, ऐसा नहीं है। दादाजी को, भाई जी को, ताऊ जी, चाचा जी, जितने भी रिलेटिव होते हैं सबको, मतलब फैमिली में जितने भी कज़न और अंकल होते हैं सबको राखी बांधी जाती है। और यहाँ पे बस अभी पक्ष की और पर्व की बारी है। हिमांशु को भी राखी बांध दी गई है। और बस ये भी घूम 2:30 बज गए। खाना वाना सब ने गेस्ट से मतलब खाना सब ने खा लिया, और अभी ये गेस्ट आने बाकी हैं। और आज मेरे पार्सल भी आ गए, जिनको मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था। तो एक तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिखाया था, वो क्या होता है ध्यान नहीं आ रहा यार, लूडो तो नहीं था, चेस बोर्ड था। हाँ, चेस बोर्ड पक्स का था। और आज पर्व का लहंगा आया है, ये देखिए, ये इसकी चोली है। जब ये डालेगी उस दिन दिखाऊंगी। और ये लहंगा है, और ये दुपट्टा है। और क्या आया, और आया मेरे परफ्यूम अफीम के, खाने वाले अफीम नहीं, इट्स कंपनी अफीम। तो जी ये पॉकेट शैशे मैंने मंगवाए हैं, जस्ट ट्रायल के लिए मंगवाए हैं, अफीम के हैं ये। बड़े रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिल गए। 200 पे मुझे ये 6 पॉकेट परफ्यूम मिल गए हैं। मैंने इनको मतलब अभी एक ट्राई किया है, वो तो अच्छा लगा। बाकी टाइम टू टाइम कैसा चलेगा बता दूंगी आपको। और बस ये फिर है शाम का टाइम। जैसा कि मैंने बताया कि अभी गेस्ट आने बाकी हैं, तो बस आने वाले हैं अगले गेस्ट भी हमारे। तो बस उसके लिए फिर से मैंने अभी खाना बनाने की तैयारी कर दी है शुरू। और मौसम बाहर ठंडा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा बाहर बैठ के ही चॉपिंग कटिंग कर लेती हूँ। तो बस बैठ गई हूँ मैं बाहर। और हल्की हल्की बारिश भी आ गई थी, बट गर्मी भी थी और हवा भी चल रही थी। बट होता है ना कि हवा चल रही है, बट उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। कुछ वैसा सा मौसम बना हुआ था। बट थोड़ी देर बाद मुझे हो गया था, मतलब मैं इसकी हैबिचुअल सी हो गई। और मैं बैठ के यहीं पे फिर मैंने सारी जो मसाले की तैयारी थी वो सब करी। और मेरी ननंद और परब वो सब गए हैं राखी बांधने के लिए, तो वो यहाँ नहीं थे। और जिनको आना था वो सब भी आ चुके हैं, जो गेस्ट आने के लिए मैं बोल रही थी वो भी आ गए हैं। बस अभी फिर से मैं खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। और फिर मैंने सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी मैंने शाम को बता दूँ कि मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। पर ये हुआ कि मीठा मैंने नहीं बनाया, क्योंकि दोपहर को हलवा बनाया था वो भी पड़ा हुआ था। क्योंकि जो गेस्ट अभी आने थे, हमें ये था कि शायद टाइमली आ जाएं तो खाना हम खिला देंगे, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लिया था। और हमारा भी फास्ट था, तो हमें ये था कि हम भी खा ही लेंगे शाम को, मतलब फास्ट अपना खोल लेंगे। और फिर कुछ मीठा हो भी जाता है जब गेस्ट आते हैं, बर्फ़ी, रसगुल्ले, ये सब भी हो गया था काफ़ी। तो बस मीठा नहीं बनाया था। और ये सीधा फिर मॉर्निंग का टाइम है। मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि जो रूम था मेरा, उसमें जो गेस्ट आए हुए थे वो थे। और जो नीचे का रूम था वहाँ मेरी ननद, मैं और मेरी सास, बच्चे, हम थे। तो दूसरे रूम में नींद नहीं आती है अच्छे से, है ना। तो फिर इसीलिए ना फिर मैं आज बिल्कुल जल्दी उठ गई थी। आज मैं नेट 4:30 से फिर पहले ही उठ गई थी, बस ये लगा लो।
और फिर उठ के मैंने चाय वगैरह बनाई और यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए और आटा लगा दिया था। आटे में मैंने कसूरी मेथी, नमक, तेल ये डाल के आटा गूँथ दिया था। और अभी जो आलू हैं उनको मैं ठंडे पानी के अंदर डाल दूँगी। पहले मैं नॉर्मल पानी डाल रही हूँ इनके अंदर, ताकि अभी ये नॉर्मल हो जाए। उसके बाद इसके अंदर डालूँगी मैं बर्फ़ का पानी। और सैलेड कट करा था रात, तो फिर उसके थोड़े से प्याज बाकी थे। तो प्याज ये होता है कि प्याज अगर आप काट के रख दो ना, तो प्याज पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया मतलब बहुत जल्दी कैच करता है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया इसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो प्याज जब खाना हो तो तभी के तभी काटना चाहिए। बट ये रात का काफ़ी पड़ा था, तो फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको नमक वाले पानी में डुबो के रख दिया, ताकि जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए। अब उनकी डेड बॉडी कहाँ जाएगी वो मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने नमक के पानी में इनको वॉश किया, फिर अच्छे पानी से वॉश किया और फिर इनको मैंने पराठे के लिए यूज़ कर लिया। क्योंकि प्याज काफ़ी महंगे हो रहे हैं, तो ऐसे फेंक भी नहीं सकते। और अगर चलो खेत के हों फिर भी हम सोच लेते हैं, पर वेस्टेज तो होती है किसी भी चीज़ की। अगर कोई तरीका है उसको यूज़ करने का तो कर लेना चाहिए। तो बस ये किया और बाकी फिर नहा के पहले मैंने धूप बत्ती करी, जो बाहर आंगन के काम होते हैं वो करे। फिर बच्चों को रेडी किया। बच्चों को रेडी करने के बाद पूरा सामान लेके फिर मैं चूल्हे के आगे बैठी पराठे बनाने के लिए। और लहसुन को मैंने यहाँ तवे के ऊपर भुनने के लिए रख दिया है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है इसमें, आलू के पराठे में अगर आप भून के लहसुन को डाल रहे हैं। और हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप करके मैं डाल दूँगी। मैंने क्योंकि गेस्ट होते हैं तो काम चला ही रहता है, तो नहीं हो पाता कि व्लॉग कंटिन्यू करें। रिमोट कहाँ चला गया? हिमांश खेल रहा था, पता नहीं वो रखा। तो फिर ये हुआ कि बस काम करते गए, पहले खाना बनाया। आज मैं 7:30 बजे बैठी थी पराठे बनाने के लिए। और ये बिंदी ना इतनी बढ़िया निकली, कल मैंने सूट पे मैच करी थी, डार्क रेड है इसका, आपको दिख नहीं रहा होगा। और ये आज तक लगी हुई है। अदरवाइज़ ये बिंदियाँ आजकल ना 15-15 मिनट के बाद चली जा रही हैं, प्लेन वाली भी सीने के साथ। बट ये नहीं उतरी, इसका जो गोंद है वो अच्छा निकला। तो चलिए वो तो मैं आज सुबह 7:30 बजे बैठी थी पराठे बनाने और मुझे 9:30 बज गए कि काफ़ी बनाने थे। और आलू के पराठे थे, चूल्हे पे बनाने थे। चूल्हे पे बनाना मेरी चॉइस थी, क्योंकि एक तो अच्छे से बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं। जल्दी तो मतलब ये है कि यार सही सेक में बन जाते हैं, एक बैठे बैठे बन जाते हैं। अदरवाइज़ फिर ना इधर पेन होने लगती है। और दूसरी क्या बात है, हाँ उसके बाद फिर मैंने कपड़े वॉश करे। कपड़े वॉश करने के बाद बस फिर मेरी ननद ने छोटी ने झाड़ू पोछा कर दिया था और बड़ी ने थोड़ा खाना वाना दे दिया था, हेल्प कर दी थी। तो ऐसे ही मिल मिला के खाना वाना हो गया। और फिर उसके बाद थोड़ी देर उनके पास बैठे रहे। फिर वो गए 12 बजे, और 12 बजे गए। उसके बाद फिर मैंने अपना दोपहर का काम ख़त्म किया। हमने तो किसी ने खाना नहीं खाया, बस बच्चों के दादाजी ने खाया, तो उनके लिए बनाई रोटियाँ और सारा सामान पड़ा ही था। बस बना के उनको दे के बर्तन साफ़ करके सब कुछ करके फाइनली अब मैं फ्री हुई हूँ। और शाम को मैं सोच रही हूँ कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। कल से मैंने इतनी सब्ज़ियाँ बना ली। कल दोपहर को बनाई सब्ज़ी रायता, और फिर शाम को बनाई मटर पनीर, जो मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि थोड़े दिन पहले बनाई थी ना। मटर पनीर बनाई और हलवा तो कल बनाया था, हाँ बनाया था, वो दोपहर को बनाया था। बस उसके बाद फिर क्या किया, एक कटोरी है बड़ी सारी बोलते हैं, एक कटोरी बची है मटर पनीर की, एक लौकी की सब्ज़ी पड़ी हुई है, तब इससे कल से फ्रिज में पड़ी हुई है। और जो आलू की स्टफिंग थी वो बच गई है काफ़ी। तो ये सोच रही हूँ कि बड़ों के लिए हो जाएगी सब्ज़ी और हम और बच्चे तो खाएंगे। आलू की रोटी बना लूँगी, पराठे तो नहीं बनाऊँगी। पराठे मैंने सुबह भी नहीं खाए, पराठे मैंने नहीं खाए, मैंने अपने लिए भी रोटियां ही बनाई, आलू की रोटी, तो वो ही बनाऊँगी, शाम को भी अच्छी लगती है। और बस अब मैं आई हूँ, अब सोच रही हूँ कि अपने फेस पे थोड़ा ध्यान दे लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने कोई सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाया है, ऐसे धूप में काम करती जा रही हूँ। तो अभी बस अब बस यही करूँगी, फेस को थोड़ा देख लिया तो वॉश कर लेती हूँ या कोई फेस मास्क लगा लेती हूँ, ठीक है।
तो जी खुद का ख्याल खुद रखना पड़ता है। और फिर अभी मैंने भी फेस मास्क लगा लिया है। मैंने पील ऑफ एवरयूथ का फेस मास्क लगाया है। 15 मिनट इंस्टेंट ग्लो, मतलब ये आप सन टैनिंग होती है जो उसको रिमूव करता है। और उसके बाद फिर मैं बैठी थी, फेस मास्क लगा रखा था, तो सोचा कि क्या काम करूँ इसके साथ। तो फिर मुझे लगा कि सबसे रिलैक्स काम है पेंट रिमूव करना, नेल पेंट रिमूव करना। तो फिर बस मैंने नेल पेंट रिमूव किया और फिर कोई दूसरा नेल पेंट लगाऊंगी। तो फेस मास्क मैंने लगा भी लिया, उतार भी लिया, फेस वॉश भी कर लिया और मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह भी लगा लिया। स्टिक भी उतार दी थी, यानी थोड़ी पहले निकल गया। और तब तक बाहर मौसम हो गया एकदम मस्त वाला, दिखाती हूँ। देखो जी आपने, कितना प्यारा मौसम हो गया है ना। और मेरे फेस पे तिल पता नहीं इतने क्यों हो रहे हैं। चलिए अभी लगा लेती हूँ नेल पेंट। तो जी बस फिर मैंने लगाए नेल पेंट और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि व्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाता। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और चैनल पे नए थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अब आपसे मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैव अ गुड डे।